Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 1 of exercise 9.1. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये पार्ट नंबर 1 है और हम लोग को इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। हमें पता है a की पावर n इज इक्वल टू b अगर दिया है, सो log विथ बेस a रिजल्टेंट b इज इक्वल टू n। यहाँ पे दिया है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, मतलब log विथ बेस 5 टू द पावर रिजल्टेंट 25 इज इक्वल टू 2। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। इधर दिया a की पावर 5 इज इक्वल टू 64। इसको हम लोग को लॉग के फॉर्म में लिखना है, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना, तो टेंशन मत लो। ये हो जाएगा तुम्हारा log a रिजल्टेंट 64 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। log यहाँ पे देखो 7 दिया है, बेस 7 और रिजल्टेंट 100 है इज इक्वल टू x। ठीक है, अब हम लोग आएंगे पार्ट नंबर 4 पे। 9 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा log बेस 9 रिजल्टेंट 1 इज इक्वल टू 0। और ये लॉग उठाना है तुम लोग का एक, अगर दिया हुआ है log a 1 दैट विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे 9 है, a की वैल्यू 9 ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे अगर तुम्हारा ऊपर रिजल्टेंट 1 है तो रिजल्टेंट 0 ही, फाइनल आंसर 0 ही होगा। ठीक है, ओके, आते हैं पार्ट नंबर 5 पर। दिया है 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 6, तो हो जाएगा log बेस 6 रिजल्टेंट 6 इज इक्वल टू 1। ये भी एक लॉ था, हम लोगों ने डिटेल में इसको स्टडी किया था, राइट। ठीक है, आते हैं पार्ट नंबर 6 पर। दिया हुआ है 3 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/9। तो इसको ऐसे लिख लो तुम यहाँ पे, 3 की पावर -2 इज इक्वल टू 9 की पावर -1। मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ, तुम लोग दूसरी तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। हो जाएगा log 3, यहाँ पे आ जाएगा 9 की पावर -1 दैट विल बी इक्वल टू -2 के बराबर। अब यहाँ पे तो पावर में है ना, तो इसको तुम सामने में ले आओ। ये हो जाएगा माइनस log 3 रिजल्टेंट 9 इज इक्वल टू -2। ये भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है इसका राइट, ये भी राइट आंसर हो सकता है। या तो फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली, log नीचे में आ जाएगा तुम्हारा 3, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 1/9। ठीक है, 1/9 इज इक्वल टू -2। अगर तुम एकदम ही आलसी आदमी हो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अभी ML अग्रवाल हम लोग को एक्सपेक्ट नहीं करता है कि हम लोग को एक्सरसाइज 2 के लॉज आते हैं, तो तुम लोग एग्जाम में या अपने स्कूल वाली कॉपी में ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। बट एग्जाम में ध्यान रखना, एग्जाम में ये वाला मेथड जो है, ये तुम्हारे ज्यादा काम आएगा। ठीक है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। आते पार्ट नंबर 7 में दिया हुआ है हम लोग को 10 की पावर -2 बराबर 0.01। तो ये जगह log बेस 10 0.01 इज इक्वल टू -2। अच्छा, तुम्हें ना मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर log बेस 10 दिया है ना, दैट विल बी इक्वल्स टू log ओनली। बहुत जगह होता है ना log x इज इक्वल्स टू y दे देते हैं। तुम पूछोगे भैया यहाँ पे बेस क्या है, अगर कुछ बेस में लिखा नहीं है तो वही है, वो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। ऑलराइट, अच्छा, आते पार्ट नंबर 8 में दिया हुआ 81 की पावर 3/4 इज इक्वल टू 27। तो ये हो जाएगा log, नीचे आ जाएगा तुम्हारा 81, ऊपर आ जाएगा 27 इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 में हम लोग को दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। हमें पता है log a b इज इक्वल टू n अगर हम लोग को दिया हुआ है तो इसका वैल्यू होता है a की पावर n इज इक्वल टू b। तो इसी के आधार पर हम लोग धड़ाधड़ इस क्वेश्चन को धड़ल्ले से उड़ाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम्हें नीचे 2 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, इधर पे 32 दिया है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। इसी लॉ को देख के मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट करके सीधा सीधा उड़ा दिया क्वेश्चन को। ठीक है ना, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें नहीं पूछे जाएंगे, और पूछेंगे भी तो वो 1 वर्ड ही आंसर, मतलब 1 मार्क आंसर होंगे, तो तुम डायरेक्टली लिख लेना। ठीक है ना, अच्छा, इधर आ जाओ, नीचे बेस 3 दिया हुआ है, रिजल्टेंट 4 है, और यहाँ पे फाइनल आंसर 4 है, और यहाँ पे रिजल्टेंट 81 दिया हुआ है, माने 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। ठीक है, अच्छा, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 3, फाइनल आंसर -1, रिजल्टेंट 1/3 है, तो हो जाएगा 3 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/3। इधर आ जाओ, यहाँ पे दिया हुआ है बेस 3 रिजल्टेंट 2/3, फाइनल 2/3 है, और रिजल्टेंट 4 है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2/3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा, इधर आ जाओ, यहाँ पे दिया हुआ 8 रिजल्टेंट 32, फाइनल आंसर 5/3 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 की पावर 5/3 इज इक्वल टू 32। ठीक है, अच्छा, इधर आ जाओ, यहाँ पे दिया हुआ है log बेस 10, ऊपर में दिया हुआ है 0.001 इज इक्वल टू -3, ये हो जाएगा 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 0.001। ठीक है, अच्छा, इधर आ जाओ, पार्ट नंबर 7 log का बेस 2, ऊपर 0.25 इज इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -2 इज इक्वल टू 0.25। ठीक है, ऑल राइट, अब आते हैं आगे।
लास्ट वाला पार्ट है हम लोग का। इसमें हम लोग को दिया हुआ है log बेस a रिजल्टेंट 1/a इज इक्वल टू -1, माने a की पावर -1 इज इक्वल टू 1/a। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 में हम लोग को दिया हुआ है, इसमें हम लोग को दिया हुआ है log बेस 2 रिजल्टेंट 16। इसका वैल्यू हम लोग को पूछा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके निकालना है। लेट्स से इट इज x, ठीक है। तो हो जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 16, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 4, है ना। अभी तक तो आ ही गया होगा इंडाइसिस करने के बाद कि 2 की पावर 4 16 होता है। नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, 16 होता है 4 का पावर 2, इतना तो आता ही होगा। 4 क्या होता है 2 की पावर 2 रेस 2, तो हो जाएगा 2 की पावर 4। हो गया खत्म, फिनिश। देखो बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगे, तो तुम्हारा हो जाएगा x की पावर x की वैल्यू 4। यही निकालना था, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। ऑल राइटी, अब आते हैं अपने पार्ट नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में हम लोग को क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि log रिजल्टेंट बेस 5 रिजल्टेंट 125 की वैल्यू निकालनी है। लेट इट बी y, तो हो जाएगा 5 की पावर y इज इक्वल टू 125, 5 की पावर y इज इक्वल टू 5 की पावर 3, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 3। ये आ गया तुम्हारा सेकंड आंसर, ठीक है। अब देखो मैं डेलिबरेटली यहाँ पे तेज जा रहा हूँ, क्योंकि भैया अगर तुम तेज नहीं जाओगे तो एग्जाम में क्या करोगे, ठीक है। कछुआ खरगोश के साथ सामने हर समय नहीं जीतता है, प्लीज उस आइडियल को अपना आइडियल मत बनाओ, ठीक है। हाँ कंसिस्टेंट रहो, लेकिन हाँ एकदम स्लो मत हो जाओ, कछुआ मत बनो, ठीक है। तो स्पीड का ध्यान रखना होगा तुम लोग को। आते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। देखो पार्ट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, log बेस 4 रिजल्टेंट 8, log बेस 4 रिजल्टेंट 8, लेट इट बी x, तो हो जाएगा 4 की पावर x इज इक्वल टू 8। अब देखो ना यहाँ पे तो सारा अकल लगाना पड़ेगा x की वैल्यू निकालने के लिए। देखो 4 होता है 2 की पावर 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, दैट विल बी इक्वल टू 8 क्या होता है 2 की पावर 3। अब देखो तुम 8 को 4 के टर्म्स में नहीं लिख सकते, डायरेक्टली इंटीजर फॉर्मेट में तो नहीं लिख सकते, तो तुमको क्या करना होगा, उसको 2 में बनाना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 x इज इक्वल टू 2 की पावर 3, माने 2x इज इक्वल टू 3, माने x इज इक्वल टू 3/2। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ऑल राइट, आते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्ट नंबर 4 में हम लोग को दिया हुआ है log बेस 9 27, इसका वैल्यू निकालना है। लेट इट बी y, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 की पावर y इज इक्वल टू 27। अब 27 को तुम 9 की पावर में ऐसे इंटीजर फॉर्मेट में तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2y इज इक्वल टू, देखो 9 होता है 3 का स्क्वायर, है ना, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 9 की पावर y हो जाएगा 3 की पावर 2y ऑब्वियसली। तो हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा तुम्हारा 3 की पावर 3 के, बिकॉज 27 इज 3 की पावर 3, तो हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे अगेन y इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। ऑल राइट, आते हैं अपने पार्ट नंबर 5 के ऊपर। पार्ट नंबर 5 में हम लोग को दिया हुआ है log बेस 10 रिजल्टेंट 0.01 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू पूछा है तो मैं इसको x ले रहा हूँ, तो हो जाएगा 10 की पावर x इज इक्वल टू 1/100, बिकॉज 0.01 इज 1/100, तो ये हो जाएगा 10 की पावर x इज इक्वल टू 10 की पावर -2, 100 होता है 10 की पावर 2, और क्योंकि ये रेसिप्रोकल में है तो पावर हो जाएगा माइनस, ठीक है। अच्छा x विल बी इक्वल्स टू -2, हो गया सॉल्व, ठीक है। पार्ट नंबर 6, इसमें क्या दिया है, पार्ट नंबर 6 में हम लोग को दिया हुआ है कि log बेस 7, ऊपर में दिया हुआ है 1/7, इसका वैल्यू पूछा है, इसको y ले लो, तो ये हो जाएगा 7 की पावर y इज इक्वल टू 1/7, तो हो जाएगा 7 की पावर y इज इक्वल टू 7 की पावर -1, माने y इज इक्वल टू -1, हो गया, निपट गया, सॉल्व। आते हैं पार्ट नंबर 7 के ऊपर। यहाँ पे दिया हुआ है log का बेस 0.5, 0.5 माने 0.5, और यहाँ पे 256, 0.5 और 256, ठीक है ना। तो log नीचे आ जाएगा 0.5, इधर पे आ जाएगा 256, माने लेट इट बी इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.5 की पावर x इज इक्वल टू 256, ये हो जाएगा 1/2 की पावर x इज इक्वल टू 256, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर -x इज इक्वल टू 256। अब 256 तुम्हारा होता है 2 की पावर 8 के बराबर, एंड दिस इज इक्वल टू -x। ये कैसे हुआ, कर लो मल्टीप्लाई 2 को 8 बार, या 256 का प्राइम फैक्टर निकालो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और मैं इतना बार सॉल्व किया हूँ इसलिए मेरे को 256 का वैल्यू डायरेक्टली आता है। खैर ये हो जाएगा -x इज इक्वल टू 8, माने x इज इक्वल टू -8, ठीक है, हो गया सॉल्व। ये बाय द वे पार्ट नंबर 7 था, पार्ट नंबर 7 ही था ना ये, यस। आते हैं पार्ट नंबर 8 के ऊपर। दिया हुआ है log बेस 2 0.25, log बेस 2 0.25, log बेस 2 0.25 बराबर y ले लो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर y बराबर 1/4, बिकॉज 0.25 इज 1/4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर y, ये हो जाएगा 4 की पावर -1,
तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर y बराबर 2 की पावर -2, बिकॉज 4 इज 2 की पावर 2 और बाहर में -1 ऑलरेडी बैठा है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, ठीक है। तो 2 की पावर -2 माने y इज इक्वल टू -2। आगे आंसर खुश। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, बट देखो करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन है बहुत सिंपल, ठीक है। करना क्या है, हमें इक्वेशन बना के x की वैल्यू ढूंढनी होगी, ठीक है। पार्ट नंबर 1 पे आते हैं। दिया हुआ हम लोग को log नीचे 3 रिजल्टेंट x इज इक्वल टू 2, इसको ऐसे लिख लो 3 की पावर 2 इज इक्वल टू x, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया कि यहाँ से मैं यहाँ कैसे आया, प्लीज एक्सप्लेनेशन देख लो। ये तुम्हारा आंसर। आते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। दिया हुआ है log x 25 इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 इज इक्वल टू 25 और x की पावर 2 25 होता है 5 की पावर 2, तो हो जाएगा x बराबर 5, ठीक है। समझ में आया? ऑल राइट। आते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। हम लोग को दिया हुआ है इसमें log बेस 10, यहाँ पे रिजल्टेंट x इज इक्वल टू -2, माने 10 की पावर -2 इज इक्वल टू x और 10 की पावर -2 होता है 1/100 इज इक्वल टू x, जो कि होता है 0.01, ठीक है। ऑल राइट। आते हैं अपने पार्ट नंबर 4 के ऊपर। पार्ट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, log बेस 4 रिजल्टेंट x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 की पावर 1/2 बराबर x। अब देखो 4 होता है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 टाइम्स 1/2 इज इक्वल टू x, ये 2 कट गया, माने x इज इक्वल टू 2। हो गया सॉल्व। अच्छा, पार्ट नंबर 5 में अपन को दिया हुआ है log का बेस x, log का बेस x 11 इज इक्वल टू 1, माने x की पावर 1 इज इक्वल टू 11। गजब लल्लू सवाल, x इज इक्वल टू 11, ठीक है। हो गया सॉल्व। आते हैं पार्ट नंबर 6 के ऊपर। पार्ट नंबर 6 में दिया हुआ है अपने को log नीचे में x इधर पे 1/4 इज इक्वल टू -1 के बराबर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x की पावर -1 बराबर 1/4, तो हो जाएगा ये 1/4 को ऐसे लिख लो 4 की पावर -1 इज इक्वल टू x की पावर -1 माने x इज इक्वल टू 4। समझ में आया? ठीक है। यहाँ पे अब आते हैं अपने पार्ट नंबर 7 के ऊपर। पार्ट नंबर 7 में क्या, पार्ट नंबर 7 में हम लोग को क्या दिया हुआ है कि log नीचे में 81, साइड में भरा हुआ हम लोग को x और इक्वल टू दिया हुआ है 3/2 के, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 81 की पावर 3/2 इज इक्वल टू x। अब देखो 81 होता है 3 की पावर 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 टाइम्स 3/2, ये 2 इसको काट के 2 बना दिया इज इक्वल टू x, माने x इज इक्वल टू 3 की पावर 6, ठीक है। ऑनेस्टली तुम्हारे लेवल पे तुम लोग चाहो इसको ऐसे रहने दे सकते हो, ठीक है, कि x इज इक्वल टू 3 की पावर 6, बट स्टिल क्योंकि भैया मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने आया तो मैं मल्टीप्लाई कर भी दूंगा 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, माने 9 टाइम्स 9 टाइम्स 9। अब 9 होता है 81, 9 हो जाएगा तुम्हारा 729, माने x विल बी इक्वल टू 729, ठीक है। हो गया सॉल्व। आते हैं अपने पार्ट नंबर 8 पर। पार्ट नंबर 8 पर 8 में क्या दिया हुआ है, 8 में दिया हुआ है log नीचे में 9, ठीक है, ऊपर में x इज इक्वल टू 2.5। अरे भैया ये कैसा क्वेश्चन है, 9 ऊपर में 2.5 इज इक्वल टू x। जब भी ऐसा डेसिमल होना तो क्या करो, इसको ना परफेक्ट स्क्वायर बना दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 की पावर 2 टाइम्स 2.5 इज इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5 इज इक्वल टू x। अब 3 की पावर 5 क्या होता है, 3 की पावर 5 होता है 243, कर लेना कैलकुलेट। पार्ट नंबर 9 में हम लोग को दिया हुआ है log बेस 4 x इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। ये हो जाएगा 4 की पावर 1.5 इज इक्वल टू x। डेसिमल है तो परफेक्ट स्क्वायर बना दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 की पावर 2 टाइम्स 1.5। भैया यहाँ पे x लगा दो वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x। अब 2 की पावर 3 तो आता ही होगा, x इज इक्वल टू 8, ठीक है। हो गया। आते हैं पार्ट नंबर 10 के ऊपर। पार्ट नंबर 10 में लिया हुआ है हम लोग को log बेस में है √5, इधर पे x इज इक्वल टू 2, माने ये हो जाएगा तुम्हारा √5 इज इक्वल टू x। ऑब्वियसली नहीं, √5 की पावर 2 इज इक्वल टू x। अब भैया रूट को तो मैं से लिख लो 5 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू x, ये 2 कट गया, ये हो जाएगा 5 के बराबर, ठीक है। हो गया सॉल्व। भागो आगे। तो ये अब हम लोग को आना है हम लोग के पार्ट नंबर 11 पर। इसमें क्या दिया हुआ है, log बेस x 0.001 इज इक्वल टू -3, ठीक है। ये हो जाएगा x की पावर -3 इज इक्वल टू 0.001 और ये होता है 1/1000, तो ये हो जाएगा x की पावर -3 इज इक्वल टू 1000 की पावर -1, माने x की पावर -3 इज इक्वल टू 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा x बराबर 10, ठीक है। अब आते हैं अपने पार्ट नंबर 12 के ऊपर। 12 में क्या दिया हुआ है, 12 में हम लोग को दिया हुआ है log
नीचे आएगा √3, इधर पे आएगा x+1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 की पावर 2 इज इक्वल टू x+1। पावर से कैलकुलेट करके देख लो, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 3 इज इक्वल टू x+1, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इज इक्वल टू x। ये 1 को इधर फेंक देना तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू x, ठीक है। ऑल राइट, अब आते हैं अपने पार्ट नंबर 13 के ऊपर। दिया क्या है तुम लोग को, यहाँ पे दिया हुआ है log base 4 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3/2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 2 टाइम्स 3/2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये हो जाएगा तुम्हारा 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। माने इस 3 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 2x, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2.5 इज इक्वल टू x। हो गया सॉल्व। देखो बहुत ईजी है लॉगरिथम, ठीक है ना, ज्यादा इसमें झमेला है ही नहीं। आते हैं पार्ट नंबर 14 में। अच्छा, लॉग दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 2 x इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, यहाँ पे क्यूब रूट में डाल दूं तो दैट विल बी इक्वल्स टू x। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 1/3 टाइम्स 3 इज इक्वल्स टू x। तो ये हो जाएगा x की पावर x इज इक्वल्स टू 2। एंड प्लीज, मुझे पता है अभी तक जो लोग देख ले होंगे ना, उसमें से अराउंड 10 से 20% लोगों को ना कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका 2 रीजन हो सकता है, या तो तुमने एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा, ठीक है, या तो फिर तुमने इंडाइसिस नहीं सॉल्व किया है। और अगर तुमने इंडाइसिस नहीं किया है तो पता नहीं मैं तुम्हें क्या बोलूंगा, ठीक है। आते हैं 15 पर। 15 में क्या दिया है हम लोग को, दिया हुआ है लॉग, नीचे हम लोग को दिया है 2x² - 1 इज इक्वल टू 3। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज है। तुम x² - 1 को x+1 x - 1 बना दो, देन उसको सिंप्लीफाई करो, फलाना करो, डिगना करो। तुम्हें क्या करना है यहाँ पे, सीधा सीधा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x² - 1। ये हो जाएगा 8 + 1 इज इक्वल टू x², 9 इज इक्वल टू x², और x विल बी इक्वल टू +-3। अभी देखो +-3 का कॉन्सेप्ट तुम लोग के यहाँ पे नहीं है, तो एक काम कर लो, x इज इक्वल टू +3 ले लो, ठीक है ना। बट आई एम प्रिटी श्योर इसका आंसर देखो तुम्हारा +-3 ही होना चाहिए, बिकॉज तुम लोग ने स्क्वायर किया था, उसको क्यूब रूट किया, तो ये +-3 में ही जाएगा, ठीक है। आते हैं पार्ट नंबर 16 में। इसमें हम लोग को दिया हुआ है लॉग ऑफ x इज इक्वल टू -1। पार्ट नंबर 16 में बहुत लोग, जो लोग ने हमारा क्वेश्चन नंबर 1 शायद से या क्वेश्चन नंबर 2 ये सब नहीं देखा है, वो लोग अभी तक बाल नोच रहे होंगे कि भैया ये यहाँ पे तो बेस दिया ही नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो भैया, जब बेस ना दिया हो ना, समझ लेना कि ये लॉग बेस 10 है, ठीक है। अगर बेस ना दिया हो माने लॉग बेस 10 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 की पावर -1 इज इक्वल टू x माने 1/10 इज इक्वल टू x माने 0.1। ये होगा तुम्हारा आंसर। आते हैं पार्ट नंबर 17 पर। 17 में क्या दिया हुआ है, log 2x - 3 इज इक्वल टू 1। log में कुछ नहीं दिया हुआ है, खाली है, माने बेस 10 है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x - 3 माने 10 + 3 इज इक्वल टू 2x माने x इज इक्वल टू 13/2 और 6.5। पार्ट नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है log x इज इक्वल टू -2, 0, 1/3। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2 इज इक्वल टू x, सेमीकोलन 10 की पावर 0 इज इक्वल टू x, सेमीकोलन 10 की पावर 1/3 इज इक्वल टू x। माने 3 आंसर आ रहे हैं इसके, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/100 इज इक्वल टू x माने 0.01। सिमिलरली x इज इक्वल टू 1 बिकॉज 10 की पावर 0 है, एंड x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 10। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया हुआ है, गिवन log बेस 10 रिजल्टेंट a इज इक्वल टू b, एक्सप्रेस 10 की पावर 2b - 3 इन टर्म्स ऑफ a। सिंपल क्वेश्चन है, कई सारे अप्रोच हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप चाहो तो आप पहले log को सिंप्लीफाई कर लो, एंड देन 10 की पावर 2b - 3 के फॉर्मेट में आप ले आओ। वैसे भी कर सकते हो, मैं पहले 10 की पावर 2b - 3 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है। तो आप 10 की पावर 2b - 3 को आप ऐसे लिख लो, ठीक है, एक बारी के लिए 10 की पावर 2b डिवाइडेड बाई 3 नहीं, डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3, ठीक है। और इसको आप ऐसे लिख लो 10 की पावर लेट्स से 10 की पावर b टाइम्स 10 की पावर b डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3। अच्छा, अब देखो हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पर कि जो log विथ बेस 10 रिजल्टेंट a इज इक्वल टू b हम लोग को दिया हुआ है। तो जो लॉ नंबर 1 जो है उसको हम लोग अप्लाई करके इसको 10 की पावर b इज इक्वल टू a लिख सकते हैं। सो सेम चीज जो है ना, ये जो वैल्यू हम लोग को मिला, इसको आप इस वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दो, तो आपको मिलेगा यहाँ पर a टाइम्स a डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3, जो कि होता है a² बाई 10 की पावर
3, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो a² by 1000। ठीक है, दिस इज योर आंसर।